नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल और असम में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में माल रोड पर जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता थिरकते नजर आए और मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी साझा की। वहीं मसूरी के माल रोड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न धूमधाम से मनाया। हाथों में पार्टी के झंडे, ढोल की थाप और आतिशबाजी के बीच कार्यकर्ता खुशी से झूमते नजर आए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रदेश मंत्री नेहा जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी भी मौजूद रहीं। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के भरोसे की जीत बताया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने गुंडाराज और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को नकारते हुए विकास के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि मोदी मैजिक आज भी बरकरार है और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का चहुमुखी विकास होगा। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जनता ने बीजेपी का साथ दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित किया है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव जीता जा सकता है और जनता का विश्वास पार्टी के साथ है। फिलहाल मसूरी में जश्न का यह सिलसिला जारी है और बीजेपी कार्यकर्ता जीत की खुशी में सराबोर नजर आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है कि विकास के मुद्दे पर कितनी भी मुश्किल लड़ाई हो, आप चुनाव जीत सकते हैं। बंगाल में एक बड़ी चुनौती थी कि जिस तरीके से वहां पर चुनाव में बल का प्रयोग करके जो सत्ताधारी पार्टी थी टीएमसी, वो किस तरीके से पुलिस का, प्रशासन का प्रयोग करके लगातार लोगों को ईवीएम से दूर रखकर, पोलिंग बूथ से दूर रखकर, उनको डराकर धमकाकर जिस प्रकार से चुनाव जीतने का एक क्रम उनका चल रहा था, आज जब वहां पर इलेक्शन कमीशन ने, सेंट्रल फोर्सेस ने जिस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया था, उन्होंने बंगाल की जनता को ये वादा किया था कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, बिना डरे आप वोट करेंगे। और जब बिना डरे उन्होंने वोट किया तो उनके वोट की चोट आज ममता बनर्जी को फील भी हो रही है और पूरे देश में एक संदेश ये गया है कि अब बंगाल भी जो विकास उसके आसपास के प्रदेशों का हो रहा है और जिसको देख के बंगाल के लोग हमेशा त्रस्त रहते थे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ना कोई इंडस्ट्री आ रही है, ना कोई विकास हो रहा है और हम गलत चीजों के लिए हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो अब बंगाल में भी विकास की जो वो गति पूरे देश में चल रही है वो वहां भी मिलेगी। तो एक बड़ा दिन आज बंगाल के लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है और जब आप जमीन पर लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको किसी चुनाव के लिए अलग से तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज बंगाल में, असम में जिस तरीके के रिजल्ट आप देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होंगे तो यही हमारी मसूरी होगी और यही हमारी इस जगह होगी जहां पर हम भीषण जीत जो हमारी होगी प्रचंड बहुमत के साथ, तीसरी बार हमारी सरकार यहाँ पर बनेगी, धामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और यहीं पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के लिए कार्य करता है और जहां तक किसी भी विधानसभा सीट की बात है तो यहाँ पर माननीय मंत्री जी यहाँ के विधायक हैं और लगातार चौथी बार जनता ने उन्हें विधायक बनाया, उन्हें आशीर्वाद दिया है। हम सब उनके कार्यकर्ता के रूप में ही हम काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि राजनीति में चर्चा तो होती रहनी चाहिए, चर्चा होने में कोई बुराई नहीं है और जहां तक किसी भी दावेदारी की बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैंने लोकसभा के लिए दावेदारी करी थी और आगे भी मैं उसकी तैयारी करूंगी और कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी के लिए कार्य करूंगी। मुझे लगता है कि दावेदारी, ठोकना और इस तरीके के जो शब्द हैं वो किसी के लिए भी ठीक रहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है। संगठन ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं प्रदेश की सचिव हूँ, तो मेरा काम केवल मसूरी विधानसभा नहीं, मेरा काम तो जहां पार्टी मुझे बोलेगी काम करने के लिए, मैं कोटद्वार की प्रभारी भी हूँ, वहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो वहां के संगठन को कैसे मजबूत करना है, उन 3 विधानसभा सीट को भी कैसे जिताना है, ये कार्यभार मुझे पार्टी ने सौंपा है और उसी तरफ मैं फोकस कर रही हूँ बंगाल चुनाव में। बंगाल में लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो लड़ाई वहां पे लड़ी और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पश्चिम बंगाल की जनता का कि उन्होंने उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जिस मजबूती के साथ वहां पे चुनाव लड़ा और आज
जिस तरीके से पश्चिम बंगाल ही नहीं, चाहे वो असम है और भी जो राज्य है, भाजपा की जो प्रचंड जीत वहां पे हुई है, ये इस बात का संकेत है कि आज भी भारत के नागरिकों का, भारत के लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जो विश्वास है, जो अटूट विश्वास बना है, वो ये अटूट विश्वास हमेशा आगे भी बरकरार रहेगा। और 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव है, ये उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये अटूट विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का है, ये विश्वास हमेशा आगे बना रहे। चुनाव से पहले सरकार के आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे थे, क्योंकि बंगाल के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया था, तृणमूल का गुंडा राज वहां पर चल रहा था, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। लेकिन ज्यादा चुनाव आयोग की शक्ति के बाद वहां का मतदाता, वहां का विशेषकर हिंदू वोटर जो डरा हुआ था, जो वोट नहीं डालता था, वोट डालने निकला और एक थम्मी की मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर मिली। जो लोग कहते थे कि मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया है, उन्होंने देख लिया कि मोदी जी का मैजिक बरकरार है। हमारे राजनीति के चाणक्य अमित शाह और नए अध्यक्ष नितिन नवीन की जोड़ी ने जो कमाल करके दिखाया, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी और एक थम्मिंग मेजोरिटी हमें वहां पर मिली है। इसके लिए मैं बंगाल की जनता का आभार करता हूं। तो वास्तव में आज लोकतंत्र की वजह वहां पर भी है, मोदी जी के विकास मॉडल की वजह वहां पर भी है, और ये लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया। मोदी का मैजिक बरकरार है, बरकरार रहेगा, और जहां जहां भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2027 में विधानसभा के चुनाव खास करके उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के अंदर थम्मी की मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से हो रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये बात मैं आपको चुनाव में बीच में तो बताऊंगा, मैं जितनी बात बोलता हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा कि हर बार, और इस बार तो कुछ प्रभु की कृपा ऐसी होने वाली है कि पिछले सारे इतिहास टूटने वाले हैं। इसके लिए मसूरी की महान जनता को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।